सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, मंदिर में यदि कोई गलती हो जाए तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए। जहाँ मंदिर में यदि कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे कोई दर्शन कर रहा है, अपन उसके सामने से निकल जाओ तो अपने लिए जो है एक कायोत्सर्ग कर सकते हैं। किसी को जो है धक्का लग जाए तो उसमें अपना एक कायोत्सर्ग कर सकते हैं। और जहाँ कोई किसी जीवादि का जो है अपने पैर से दमनादि हो जाए तो उसमें जो है एक माला फेर सकते हैं। ऐसा जो है हमने गुरुदेव के मुख से सुना था। अगला प्रश्न है, जब कोविड का समय था उस समय में हम अपने परिजनों की कुछ सेवा नहीं कर पाए, उसका जो है मन में बहुत मलाल रहता है, हम उससे कैसे जो है ऊपर उठें। जहाँ कोविड का समय था उस समय में एक अलग ही प्रकार का माहौल था, लोग जो है एक दूसरे के पास में जा नहीं पाते थे और उस समय की स्थिति तो सब लोगों ने देखी है, उसके बारे में क्या कहें। लेकिन अपने लिए जहाँ पर अपन उसको जो है बुलाना चाहें तो अपने लिए जहाँ पर्याय दृष्टि से अपन यदि उसको देखेंगे तो वो पर्याय उनकी उस समय में जहाँ पर बहुत पीड़ा आदि हो सकती है, लेकिन वो पर्याय जब थी तभी वो तात्कालिक दुख होता है। अपने लिए भी अपन जहाँ कहीं कोई पहले कुछ हुआ हो उस समय में, जैसे कि बिच्छू ने काटा तो उस समय में जो दुख हुआ था, लेकिन आज उसकी जो है अनुभूति नहीं होती। केवल अपन उसको विस्मरण भले रख लो, लेकिन उसकी अनुभूति तो केवल तात्कालिक होती है। इसलिए उस समय में अब वो जो है जहाँ अच्छे भावों से मरण करके स्वर्ग आदि गए होंगे तो वहाँ पर उनका जो है अलग जीवन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने लिए द्रव्य दृष्टि पर जो है दृष्टि रख करके पर्याय जो तात्कालिक होती है वो तो हर समय परिवर्तित हो जाती है और संसार में सब संबंध बनते हैं और वियोग भी निश्चित रूप से होता है। इसलिए अपने को जो है इस प्रकार की जो है दृष्टि रख करके उनके प्रति जो है वहाँ पर जो है उसमें उनके जो है उन्हें हमेशा यदि आप याद रखेंगे तो उसके माध्यम से आर्त ध्यान होगा और आर्त ध्यान जो है अपने शरीर में व्याधियाँ भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने लिए उससे ऊपर उठ करके और धर्म ध्यान में यानी उनका भी जो है जहाँ पर जीवन हो उसको रोज रोज भी स्मरण करते हैं तो वो भी जो है अपने लिए जो है बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए संसार का ये स्वरूप है, इसको जान करके अपने लिए चलना चाहिए। एक जहाँ एक महिला के जीवन में पति का निधन हो गया, बच्चों का निधन हो गया और परिवार का पूरा निधन हो गया, वो जो है हमेशा रोती रहती थी। तो उस समय साध्वियों ने उसको समझाया लेकिन फिर भी उसको जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक दिन उसने स्नान करते समय जहाँ लोटे से पानी अपने शरीर पर डाला, थोड़ी दूर जा करके वो सूख गया। दूसरा लोटा डाला, वो थोड़ी और आगे जा करके सूखा। फिर तीसरा लोटा और आगे तक गया तो उसको दृष्टि प्राप्त हुई कि जीव भी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग जो है जन्म के थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे बच्चे खत्म हो गए। जहाँ कुछ लोग अधेड़ अवस्था में पति का निधन हो गया, कुछ लोग जो है वृद्धावस्था में मरण को प्राप्त होते। तो ऐसे जो है उसकी दृष्टि गई कि जीव जितनी आयु लेकर के आता है उतना ही जो है जीवन उसका होता है। जहाँ अकाल मरण भी हो जाता है, यदि एक्सीडेंट आदि होते हैं तो उसके माध्यम से ये तो निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित होता है। इसलिए अपने को जो है उसका संसार के स्वरूप को समझ करके और उस दुख से जो है जल्दी से निवृत्त हो जाना चाहिए। इच्छा क्या भगवान बाहुबली और भरत भगवान क्या तीर्थंकर है? नहीं, दोनों जो हैं यहाँ पर जो है भरत जो है चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती बनने के बाद में उन्होंने मतलब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो सामान्य केवली अपन उनको कह सकते हैं। जहाँ पर 63 शलाका में है तो उनका जो है जैसे जहाँ बाहुबली हैं वो कामदेव थे, तो कामदेव जो है 169 महापुरुष होते हैं उनमें आते हैं। लेकिन 63 शलाका पुरुष चक्रवर्ती होते हैं और विशिष्ट होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाएगा तो उनमें दोनों जो है सामान्य केवली के अंतर्गत रहेंगे। उनकी गंध कुटी होती है, वहाँ पर उनकी वाणी खिलती है। 1008 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 1008 जो है उनके गुणों की अपेक्षा से उनको कह सकते हैं। वैसे जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों में उनके जहाँ शरीर में जन्म से ही उनके कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, 108 मौके होते हैं और बाकी जो है छोटे होते हैं। तो वैसे जो है तीर्थंकरों के लिए 1008 लगाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से सब समान होते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष मतलब बाधा नहीं है। उसको जो है उनके गुणों की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में शुक्लाद नहीं होते, लेकिन आचार्य जी ने शिवा सागर जी इसी पक्ष में दीक्षा दी थी। कैसे कैसे श्राद्ध पक्ष में दीक्षा दी थी, तिथियां देख करके जहाँ पर वर्णन हो। हाँ, इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। जहाँ पर जो तिथियों का जो है, जहाँ पर अपने कुछ कुछ लिखे हैं उनमें तिथियों में जो है दीक्षाओं के जो होंगे ही होंगे, उसमें आचार्य जी ने दीक्षा दी होगी, उसमें कोई बात नहीं।
अच्छा महाराज, दूसरा प्रश्न है कि मन चेतन है या अचेतन है? मन जो है ना अपना अचेतन है। जहाँ जो है मन का निर्माण होता है, जो संगी हैं उनके लिए जो है मन का निर्माण होता है। अब वो मन जो है उसके लिए पौद्गलिक है, उसकी रचना जो है बहुत सूक्ष्म होती है। अपन उसको जो है मतलब हमें देख नहीं सकते कहाँ पर है। आचार्य अकलंग देव ने तो ऐसा कहा है कि जहाँ जो जिस प्रकार का विचार करते हैं वहीं पर उसका निर्माण हो जाता है। तो मन जो है पौद्गलिक है, इसीलिए जो है आचार्य कुंकुम स्वामी ने कई गाथाओं में लिखा, ना हम मनो, ना हम वाणी और ना हम देह। इस प्रकार से ये देह, वाणी, मन ये सब जो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब जीव जहाँ एक इंद्रिय होता है उसका मन नहीं होता, विग्रह गति में उसका स्थूल शरीर ही नहीं होता। तो जब स्थूल शरीर होता है उसमें भी जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं उनका मन का निर्माण होता है, बाकी के में नहीं होता, असंगी तक। तो इसलिए जो है ये मन पौद्गलिक है, अचेतन है। अगला प्रश्न है, परिग्रह पाप है तो धन संग्रह नहीं कर सकते क्या? जहाँ धन संग्रह के लिए निषेध नहीं है, परिग्रह क्या होता है? जहाँ पर उसको पूरी तरह से बांध लेता है। तो परिग्रह ना करके धन का संग्रह कर सकते हैं, उसके प्रति ज़्यादा आसक्ति ना रखें। ज़्यादा आसक्ति का अर्थ है अपन उसको दान भी नहीं कर सकें, तब वो जो है मानना चाहिए कि वो परिग्रह अपने को चारों ओर से जकड़ चुका है। जहाँ श्रावक के लिए लिखा है कि जिसके पास में कौड़ी नहीं वो कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास में यदि कौड़ी है तो वो भी कौड़ी का नहीं। तो इसलिए श्रावक के लिए जहाँ धन के माध्यम से ही वो अपनी आराधना करता है, धन के माध्यम से ही दान करता है, तो धन का संग्रह तो निषेध नहीं है, लेकिन उसमें जो है अंधाधुंध बस जैसे तैसे भी हों, पैसे हों, ऐसी जो है दृष्टि नहीं होनी चाहिए। समीचीन रूप से उसका यदि अर्जन करता है तो श्रावक का जीवन चलाने के लिए और साथ साथ में उसकी छोड़ने की भी जो है, दान करने की भी भावना साथ में रहे, तो वो धन संग्रह है, परिग्रह नहीं। अगला प्रश्न है, जब हम दया के भाव से भरे होते हैं तो उसके माध्यम से क्या अपना भी हित होता है? हाँ, अपन जहाँ करुणा दान करते हैं, जहाँ जो पशु आदि के लिए या कोई जो गरीब है उनकी अपन मदद करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है? अपने लिए पुण्य का अर्जन होता है। और यदि आपने जैसे कभी किसी पशु के लिए जो कि बीमार हो, आप उसके लिए औषधि आदि देते हैं, तो उसके माध्यम से फिर अपने लिए भी जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो अपना वो पुण्य अपने लिए सहायक बनता है। जैसे कई बार देखा था उसमें कोविड के समय में कई लोगों को जो है इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सिलेंडर की जो है बहुत जो है आराम से जो है उनके लिए उपलब्धि हो गई, कई लोगों को जो है उसमें उपलब्धि नहीं हो पाई। तो इसको अपने समझना चाहिए कि जिसने पूर्व में जो है पुण्य दान आदि के माध्यम से अर्जन किया है तो उसके माध्यम से वो अपने लिए लौट करके आता है। अच्छे कार्य अपन जो भी करते हैं वो अपने लिए लौट करके अवश्य प्राप्त होते हैं। हमने कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। एक उदाहरण में जहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक कार में, एक लेडी जाती है और उसकी कार खराब हो जाती है, वहाँ पर एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। वो लेडी वहाँ पर उसके लिए कुछ देना चाहती है तो वो वहाँ पर मना कर देता है। बाद में वो महिला जो है एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है और वहाँ पर एक गर्भवती महिला थी और उसकी जो है सेवा भाव को देख करके बहुत प्रसन्न होती है, और उस समय में उसकी गर्भवती स्थिति को देख करके वो वहाँ पर बहुत बड़ी रकम जो है वहाँ पर काउंटर पर छोड़ करके चली जाती है कि इस जो है इसकी मदद हो जाएगी। बाद में फिर पता पड़ता है कि वो उसी व्यक्ति की पत्नी थी जिसकी उसने मदद की थी। तो पति ने जो है उसकी मदद की, तो ऐसे उसके भाव हुए, उसने भी वहाँ पर मदद की। तो ऐसे जो है कई उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं, जहाँ अपन किसी के लिए मदद करते हैं तो वो लौट करके अपने लिए हितकारी पुण्य का जो है अर्जन देने वाली होती है। अगला प्रश्न है, जहाँ मंदिर में मंजन प्रक्षालन आदि अपन मूर्तियों का बीच में भी कर सकते हैं, जहाँ पर पर्यूषण के समय में तो एक साल भर में लोग जो है करते हैं। यदि कोई आपको ऐसा लगता है कि जहाँ बीच में कोई आवश्यकता है तो कमेटी आदि, समाज आदि को सबको जो है अपने फेवर में लेकर के ऐसे कार्य करना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है उसे विवाद की स्थिति भी बन जाती है। कई कई जगह पर जहाँ प्रतिमाएं बहुत जो प्राचीन है उनका क्षरण आदि भी होता है, तो उसमें भी इसका सबका ध्यान रख करके उनके मंजन, परिमार्जन आदि, प्रक्षालन आदि के लिए ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जहाँ परिवार में बच्चे कहीं पढ़ते हैं, माता कहीं रहती है, पति कहीं रहती है, तो क्या ऐसे परिवार में अपन उसको परिवार कहेंगे? अब आजकल की जो है स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं जहाँ पर धन अर्जन करने के लिए अधिकतर लोग सर्विस में जाते हैं, तो उसमें जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पर उनको रहना पड़ता है। तो उसके माध्यम से अब जहाँ पर हैं वहाँ पर यदि अच्छे स्कूल नहीं होते तो बच्चों को स्कूल कहीं डालते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में जो है एक प्रकार से जो है जहाँ पर जिस परिवार में बच्चों को संस्कार माताएं देती हैं उसकी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा
कमी हो जाती है। जहाँ इसमें एडजस्ट करते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि पत्नी जो है एडजस्ट करती है, तो उसके माध्यम से कई बार जो है जहाँ अपन ऐसा सोचें कि जहाँ पति अर्जन कर रहा है तो अपन उसके अंडर में रहेंगे, ऐसी जो है गलत धारणा अपनी नहीं होनी चाहिए। अपन लोग जो है इसमें ऐसा सोचना चाहिए जहाँ पति अर्जन करता है उसके माध्यम से अपने जो है बच्चों को संस्कार देना, अपने घर परिवार को चलाना, ये भी एक जहाँ धन अर्जन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन आजकल की जो है बलियारी है कि लोग इस पर विचार ना करके और परिवार में जो आनंद होना चाहिए, चैन होना चाहिए, वो जो है उससे सबसे दूर होते जा रहे हैं। जय महाराज जी, जय महाराज जी। महाराज जी, पुरानी प्रतिमाओं में सर्वे जो बात बनते थे, अब आजकल के जो जैसे विद्यासागर समाज में कुंडलपुर वगैरह में जो कल्याण कराना है उसमें कि कई मूर्तियों में बात नहीं है। तो ऐसा जो है ना, कई प्रतिमाएं मतलब कई जगह पर ऐसी भी हैं जिनमें बाल नहीं है, अपने देखे नहीं है। प्राचीन प्रतिमाओं में भी ऐसी प्रतिमाएं हैं। आप लोगों के लिए यदि सिद्ध भगवान की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें ऐसा ही होता है। सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा और अनंत भगवान की प्रतिमा जो होती है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा में बाल नहीं होते, उनके नाखून नहीं होते, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, हाथों पे रेखाएं नहीं होती, तो ये जो है इनके अष्ट प्रातिहार नहीं होते। तो ऐसी प्रतिमाएं जो हैं कई जगह प्राचीन आपको सिद्धों की मिल जाएगी। एक जो खांचे वाली प्रतिमाएं चलती हैं वो तो उसकी जो है कहीं पर कोई वर्णन ही नहीं है, वो कैसे प्रारंभ हुई इसका भी कोई इतिहास में वर्णन नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जहाँ आचार्य श्री ने अरहंतों की भी प्रतिमाएं बनवाई हैं, तो उसमें आचार्य श्री का जो मतलब सोच उसमें ऐसा रहा कि जैसे मल्लीनाथ भगवान है, उनको मात्र 6 दिन में जो है केवल ज्ञान हो गया। तो 6 दिन में केवल ज्ञान होने पर उन्होंने अभी पहले केशलोंच किए थे, अब 6 दिन में तो जो है रोम भी थोड़े से भी नहीं निकलते। तो उस समय में जो है उनकी अनंत भगवान की जो प्रतिमाओं में ऐसी रहता है कि जो केशलोंच मतलब जितने जो है केवल ज्ञान के बाद में वृद्धि नहीं होती, तो उनकी प्रतिमाएं तो कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर जो है बिना केश वाली होनी चाहिए। तो इसमें जहाँ प्राचीन प्रतिमाएं भी मिलती हैं, इसलिए आचार्य जी ने उसमें और उसमें जो है ध्यान के लिए भी आलम्बन लेकर के आचार्य जी ने देखा, इसमें ध्यान जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक दृष्टि है अपने लिए, उसको भी जहाँ पर आगम में वर्णन है तो उसका कोई बाधा नहीं है, उसके माध्यम से भी अपने लिए जहाँ पर जो एक जगह से एक ही जैसे दर्शन करते रहते हैं उसमें जो है यदि भिन्न वैरायटियाँ रहती हैं तो अपने लिए और जो है वहाँ पर जो है ध्यान आदि के लिए सहायता मिलती है। अपने को उस दृष्टि से जो है देख करके उसको अच्छे से जो है अपने लिए श्रद्धा का भाव से स्वीकार करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसके बारे में जो है क्या ना, वो उसका इतिहास नहीं मिलता, कह दिया ना उसमें नहीं, उसमें तो पूजा प्रक्षाल भी उसका जहाँ पे उसकी स्थापना ही नहीं हुई है तो उसके लिए पूजा प्रक्षाल वैसे रखी हुई है, उसके माध्यम से ध्यान करने में सहायता मिलती है। आप उसको देखेंगे कई जगह तो ऐसा करते हैं, उसके पीछे मिरर लगा देते हैं, आईना लगा देते हैं। आप आईना लगा करके देखना, उसमें एक अलग जो है वहाँ पर आकार जैसा जो है आत्मा का जैसा बन रहा है ऐसा दिखाई देता है। तो वो ध्यान के लिए अच्छी है, लेकिन जो है उसकी स्थापना आदि के बारे में, क्योंकि जहाँ अंकन्यास होता है प्रतिमाओं के ऊपर तो उसमें पूरे शरीर में जो अक्षर होते हैं उन सबका अंकन्यास किया जाता है। तो अब उसमें कुछ है ही नहीं है स्थान, बाहर की जो है स्थान है तो उसमें जो है कहाँ पर होगा, इसलिए उसकी स्थापना का कहीं वर्णन नहीं मिलता। महाराज जी साधु जब वार करते हैं तो अंतराय आ जाता है तो अंदर ही छोड़ देते हैं, लेकिन श्रावक ऐसा नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, आपको जो है मालूम नहीं है, श्रावक भी जो वृत्ति होते हैं वो उनकी भी जो है कुछ अंतराय ऐसे होते हैं, वो श्रावक भी अंतराय करते हैं। लेकिन आम श्रावक जैन श्रावक नहीं करता। हाँ आम श्रावक नहीं करता, लेकिन आम श्रावक के व्रत नहीं है इसलिए नहीं करता। जहाँ पर जो वृत्ति होते हैं उनका जो है वहाँ पर जो है उसमें किन किन अंतराय वो करते हैं तो उसके लिए जो है वो करते हैं। अब जिनका नियम ही नहीं है तो फिर उनके लिए क्या छुट्टी, यानी बिल्कुल एकदम फ्री है तो उनमें उनके लिए अपन जहाँ भोजन आदि छोड़ने की बात क्या, बल्कि ये तो हो रहा है ऐसा कि जहाँ पर जो मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाढ़ में मर गए हैं। अब वो सामने सामने देख रहे हैं फिर भी खाते जा रहे हैं, तो संवेदनहीनता जो है इसके माध्यम से समझ में आती है। इसलिए हमने कहा था कि टेलीविज़न मोबाइल देख करके भोजन करना अपने आप को संवेदनहीन बनाना है। महत्व का जो है मतलब जहाँ जो मतलब उनकी जो है आहार चर्या के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, उनका पालन होगा तो उसके माध्यम से जो है वो आहार लेंगे, यदि वो नहीं पालन होगा तो नहीं लेंगे, ऐसा उसका उनका रूल्स बनाए हैं। तो उसके माध्यम से अब जैसे जहाँ जो आहार ले रहे हैं उसमें जो है जीव निकला है मरा हुआ,
तो फिर उस समय में जो है वो जहाँ दो इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं वो मांस की जो है संज्ञा चालू हो जाती है, एक इंद्रिय में जो है मांस नहीं होता, तो वो यदि हाथ में आ जाएगा तो फिर वो जो है वहाँ पर कैसे आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं उनमें उनका जो है पालन, जहाँ करुणा का भाव से रख करके, जहाँ अहिंसा का भाव रख करके, और जो भोजन कैसा जो है अपने लिए लेना है उसकी दृष्टि रख करके उनका पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्रती बनने के बाद जीवन में क्या विशेषता आनी चाहिए? जहाँ व्रतों को धारण करते हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं, तो उस समय में उनका विशेष जो है जीवन हो जाता है, बहुत सारी जो है उनकी त्याग हो जाते हैं, और बहुत सारा जहाँ पर जो समय जो है वो अपने आप के लिए निकालने लगते हैं। जहाँ पर आप लोग जो है अपने लिए आराधना आदि कर ली, बस इतना ही जो है धर्म से संबंध रहता है, लेकिन जहाँ व्रती बनते हैं तो वो वहाँ पर सामायिक आदि करते हैं, इसके माध्यम से वो अपने आत्म तत्व की ओर भी दृष्टि रखते हैं। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है समाधि तंत्र में कि अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायणा, जो अव्रति है वो व्रति बने, व्रतों को ग्रहण करे, और उसके बाद में फिर जो है व्रति ज्ञान परायण हो। तो ज्ञान परायण ने अपने आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसको जो है निहारने का, उसके ज़्यादा निकट रहने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो व्रति होता है वो जहाँ स्वाध्याय आदि भी विशेष रूप से करता है, और बीच बीच में उस स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान आदि में और प्रगाढ़ता लाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्रती बन जाता है तो फिर उसके जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? जहाँ कोई व्रती बन जाता है बाकी सारे अव्रतियों के बीच में रहता है, जहाँ पर उसके लिए ये करना है ये नहीं करना है इसकी ओर दृष्टि रहती है, तो बाकी सब लोगों को उसमें खींच जैसी उत्पन्न होने लगती है। जहाँ पर व्रती के प्रति जो है यदि सकारात्मक और जहाँ अपना श्रद्धा का भाव हो तब फिर अपने लिए ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते, लेकिन स्वयं अव्रती हैं तो व्रतों के प्रति इतना जो है वहाँ पर रुझान और उसके प्रति आदर भाव नहीं रहता, उसके कारण में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कई बार तो उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है व्रत लेकर के हमको नीचा दिखा रहे हैं, तो ऐसी जो है अपने लिए गलत सोच ना रख करके जिन्होंने व्रतों को धारण किया है वो अपने यहाँ पर जो है साधारण लोगों से बढ़कर के हैं, उनके प्रति अपने लिए आदर भाव रख करके उनका जो है विशेष सम्मान अपने हृदय में रखना चाहिए। क्योंकि जो व्रतों को धारण करता है उसका तो निश्चित है कि उसने अभी नरक आयु का बंधन नहीं किया, त्रेंच आयु का बंधन नहीं किया और मनुष्य आयु का बंधन नहीं किया। व्रती वही बन पाता है जिसकी या तो देवायु बंधी है या जो है देवायु आगे बंधेगी। तो व्रतों का पालन करना जो है बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए अपने लिए व्रतियों के प्रति जो है दृष्टि को थोड़ा सा वहाँ तक अपन परिवर्तन करें। जो व्रती हैं उनके प्रति जो है सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, 12 चक्रवर्ती हुए हैं और सब तीर्थंकरों के काल में नहीं हुए हैं, फिर उनके लिए जहाँ 100 इंद्रों की जो है कल्पना की जाती है वो कैसे संभावित होगी? जहाँ 12 चक्रवर्ती हुए हैं तो तीर्थंकरों के काल में जो चक्रवर्ती हुए हैं वहाँ पर वो चक्रवर्ती वहाँ पर एक जो कहलाते हैं, और जहाँ जब जो चक्रवर्ती नहीं होते अर्धचक्री होते हैं तो उस समय में वो ही जो है चक्री जैसा माना जाता है। और जहाँ पर यदि कोई चक्री अर्धचक्री भी नहीं है, जहाँ पर कोई यदि ऐसा है कि जहाँ पर महामंडलेश्वर आदि राजा है तो वो भी वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो है चक्रवर्ती के समान ही माना जाता है। समोषण में उसको जो है चक्रवर्ती यानी सबसे बड़ा राजा है ऐसा जो है चक्रवर्ती जैसा माना जाता है। तो जहाँ पर जो है अपन देखें इसमें कि जिसके माध्यम से बहुत सारे जो यानी सबके इंद्र हैं तो उसमें मनुष्यों में जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है वो मुख्य कहलाता है। नहीं, महामंडलेश्वर उस समय में महामंडलेश्वर जो राजा है, यदि कोई सबसे बड़ा राजा महामंडलेश्वर है तो वो महामंडलेश्वर राजा जो है मनुष्यों में जो है प्रतिनिधित्व करेगा तो वो चक्रवर्ती जैसा यानी और कोई उससे बड़ा राजा नहीं है तो वो ही सबसे बड़ा चक्रवर्ती के समान उसको माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो चक्रवर्ती के समान 6 खंड का अधिपति हो गया, उसकी जितनी जो परिधि है, लेकिन वहाँ पर समोषण में उसको जो है सबसे जो है श्रापों में जहाँ पर मनुष्यों का कोठा होता है उसमें मनुष्यों के कोठे में वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा ऐसा। अगला प्रश्न है, क्या जिम में जाकर के व्यायाम करना ठीक है? जिम में जो व्यायाम करते हैं उसके माध्यम से शरीर भी जो है मशीन जैसा बन जाता है।
जहाँ पर मशीनों से व्यायाम करते हैं, उसके माध्यम से शरीर में जो है बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। थोड़े दिन यदि छोड़ देते हैं तो उसके बाद में शरीर में जो है बहुत सारे जो है फैट्स इधर उधर लटकने लगते हैं। इसलिए अपने लिए जो भारतीय व्यायाम की पद्धति है, जिसमें कि योगासन आदि करते हैं, कसरत आदि करते हैं, उसके माध्यम से शरीर सही रहता है। और आजकल की जो पद्धति है, जहाँ पर जो आप जिम में ज्वाइन करोगे, वहाँ पर कोच होता है, वो कहता है कि आपको प्रोटीन्स लेना चाहिए, और प्रोटीन्स के जो सप्लाई होती है वो अधिकतर नॉन वेज के ही एलिमेंट्स रहते हैं। तो उसके माध्यम से अपना धर्म का भी जो है वहाँ पर ह्रास होता है। इसलिए अपने लिए जहाँ ऐसी जो है पद्धति को अपन अपनाएंगे तो उसके माध्यम से अपना जो है शरीर अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ पर दौड़ आदि लगाना है और कोई दंड बैठक आदि है, कसरत आदि करना है, उसका निषेध नहीं, लेकिन मशीनों का जो है आश्रय लेकर के करना ठीक नहीं। मैंने पूछा था कि साधु जो केश लॉन्च करते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट है या केश लॉन्च इसलिए किया जाता है कि साधु ने सब कुछ घर का त्याग कर दिया। अब उनके लिए जहाँ पर बाल को जो है उगते हैं, उनके लिए यदि वहाँ पर वो उसको कटवाने के लिए किसी से बोलना पड़ेगा, नाऊ को बुलाना पड़ेगा, तो पराश्रिता रहेगी। तो जहाँ पर जो है साधुओं के लिए कि 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 महीने में और मध्यम में 3 महीने में इसका जो है केश लॉन्च वो करते हैं। जहाँ प्रारंभ में लोगों को लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, लेकिन जब धीरे धीरे करते हैं तो इसके माध्यम से भेद विज्ञान का भी जो है अभ्यास अच्छा होता है। अपन शरीर को जो है अपना जो है मानते हैं, जब केश लॉन्च करते हैं तब समझ में आता है कि ये केश लॉन्च में अपन जिसको कर रहे हैं वो शरीर अपने से भिन्न है। तो ये जो है प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपने जो है मतलब साधना का जो है बहुत अच्छा जो है उसमें विकास होता है। इसलिए केश लॉन्च जो है यहाँ पर जो साधुओं के मूल गुणों में आता है। और जो भी इलक छिलक होते हैं, जहाँ आचार्य जी ने पहले तो ब्रह्मचारियों से भी केश लॉन्च करवाते थे, फिर लेकिन बाद में आचार्य जी ने देखा कि केश लॉन्च तो जो है एक बार भी करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, तो फिर उन्होंने बाद में जहाँ पर दीक्षा के समय में ही केश लॉन्च करवाते थे। एक उसमें प्रसंग जहाँ पर कि व्रतों का समय था और अभय सागर जी जो महाराज हैं अभी, वो पहले जब घर में थे तो उस समय में बाहुबली संगेलिया उनका नाम था, और कोनी जी में वो थे, उनकी माता जो है चौका लगा रही थी। तो वो जो है कॉलेज में पढ़ते थे तो रात में खाने आदि का कोई परहेज नहीं था। उन्होंने पर्यूषण में जो है रात्रि में भोजन मांगा अपनी माँ से। तो उन्होंने कहा कि भी व्रत चल रहे हैं, सब लोग धर्म कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यदि हम धर्म करेंगे तो आप रोगी। तो उन्होंने कहा कि तुम धर्म करोगे तो हम क्यों रोएंगे, ऐसा उनसे कहा। और वो जो है आचार्य जी के पास में पहुंच गए और उन्होंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी हम संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि संघ के शामिल होने की 2 शर्त हैं कि एक तो केश लॉन्च करो और एक माता पिता को लेकर के आओ, उनकी आज्ञा दिलाओ। तो आचार्य जी ने कहा, उन्होंने अभय सागर जी तो पहले की अवस्था में कहा कि उनको तो लाना संभव नहीं है, कोई माता पिता जो है अपने बेटे को ले लो, हमसे ऐसा तो कहेंगे नहीं। अब केश लॉन्च हमारे स्वाश्रित हैं तो हम जो है आपके सामने अभी करते हैं। और उन्होंने सामने सामने आचार्य जी के केश लॉन्च करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा जो है जीवन में परिवर्तन जो है क्षणिक भी जो है ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा निकाल देना चाहिए, इससे मन हल्का हो जाता है, क्या ये ठीक है? जहाँ कोई आजकल की पद्धति में कई बार ऐसा सोचते हैं कि यदि अपन गुस्से को मन में रखेंगे तो उसके माध्यम से मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जहाँ मन में आप किसी के प्रति गुस्सा निकालोगे तो उससे बात बिगड़ सकती है। कई बार जो है लोग ऐसे भी प्रयोग बताते हैं कि अकेले में जो है जहाँ तकिए के ऊपर घुसे मार करके अपना गुस्सा निकाल दो, लेकिन ये जो है पद्धतियाँ समीचीन नहीं है। जहाँ पर अपन विचार करें उसके माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से, जिसके प्रति अपने लिए क्रोध आदि उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति जो है अपन उसके गुणों को देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें कि सारे दुर्गुण ही हो। यदि अपन उसके गुणों की ओर दृष्टि डालें तो अपनी जो है दृष्टि परिवर्तित हो सकती। कई बार ऐसा होता है किसी ने 100 बार जो है अच्छा काम किया हो, लेकिन अपन उसकी एक गलती को पकड़ करके उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तो यदि अपनी दृष्टि जाएगी कि उसने अपने लिए पहले जो इतना अच्छा काम किया है उस पर अपन दृष्टि रखेंगे तो अपन उसके प्रति भी वहाँ पर क्षमा का भाव, क्रोध आदि का भाव कर सकते हैं। तो उस पर समीचीन रूप से विचार करके और ध्यान आदि के माध्यम से कि जो कषायें होती हैं, क्रोध आदि होता है, वो अपने लिए ही सबसे बड़ा हितकारी होता है। जहाँ पर गुस्सा करते हैं तो अपने चेहरे पर जो मसल्स होती हैं उसमें 50 मसल्स को अपने को खींचना पड़ता है, और जहाँ जो मुस्कुराने के लिए केवल 17 मसल से काम चल जाता है, तो उसमें जो है बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। ऐसा विचार करके अपन उस क्रोध आदि से ऊपर उठ सकते हैं। ये जो पद्धति आप लोग बता रहे हैं ये तो जो है समीचीन नहीं मानी जा सकती। अगला प्रश्न है, मन की आवाज़ और अंतरात्मा की आवाज़ में क्या अंतर होता है? मन की आवाज़ जो होती है, मन जो होता है वो अक्सर पूर्व के संस्कारों से ग्रसित रहता है।
तो उसमें जो है पूर्व के संस्कार जो रहते हैं, जिसमें अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसके कारण में जो है वहाँ पर भोगों के प्रति, घूमने फिरने के प्रति, एंजॉय करने की प्रति जो इच्छा जहाँ पर उत्पन्न हो रही है वो मन की आवाज़ होती है। जहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ होती है वहाँ पर वो शांति की जो है मांग करता है। जहाँ अपने लिए एकांत में बैठ कर के ध्यान आदि की जो है इच्छा उत्पन्न होती है, निराकुलता की जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसको अपन जो है अंतरात्मा की आवाज़ समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भव्यत्व भाव जब पारिणामिक भाव है तो छूटता क्यों है? जहाँ पारिणामिक भाव की परिभाषा आती है, जो कर्म के क्षय उपसम उपसम उदय आदि से प्रभावित नहीं होता, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। लेकिन भव्यत्व में जहाँ पर जो अपन कर्म सापेक्ष देखते हैं, जब आखिरी में मुक्ति होती है तो जहाँ सब कर्म छूट गए हैं तो भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। भव्यत्व भाव वो कहलाता है जिसमें सम्यक दर्शनादि उत्पन्न होने की सामर्थ्य होती है, वो भव्यत्व कहलाते हैं। तो भव्यत्व भाव में जहाँ पर वो भव्यत्व माध्यम से, भाव के माध्यम से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। आचार्य कहते थे कि जैसे कोई ट्रेन में जाता है और वहाँ पर स्टेशन पर जो है उसका टिकट ले लेते हैं, तो ऐसे ही भव्यत्व भाव जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए टिकट जैसा है। जब मुक्ति प्राप्त हो गई तब उसका कोई उपयोग नहीं, इसलिए छूट जाता है। जहाँ पर जीवत्व जो होता है, जीवत्व में भी दो प्रकार के होते हैं। एक अशुद्ध जीवत्व होता है, जिन 10 प्राणों से अपन लोग जीते हैं वो सब छूट जाते हैं। बाद में जो शुद्ध जीवत्व होता है, वो चेतन प्राण, वो जो है कभी नहीं छूटता। तो वो कर्म के जो है सापेक्ष नहीं होता, इसलिए जो है वो हमेशा बना रहता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता